जी आ जाओ, तुम ही रहेगा बड़े बूढ़े। देखा तो घोड़ा से कहाँ छुई बैठो बैठो जाओ मत बैठ जाओ। दे रहा है इधर देखो, इधर इधर कर लो। जो ट्यूबवेल का पानी है वो हमारी सरकार की देन है और तमाम ऐसी योजनाएं चली। जब तक शिक्षा नीति नहीं बदलेंगे, जब तक शिक्षा का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सरकार शिक्षा से वंचित करने का वो जानती है। अगर पढ़ लिख गए तो ये नौकरी मांगेंगे, ये अपने अधिकारों को समझेंगे। इसलिए अधिकारों से वंचित रखने के लिए ये सरकार और इन बाबा साहब के नाम पर बीजेपी वालों ने वोट मांगे और जैसे ही उनका मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में बैठने के लिए गया और उनके दफ्तर में इनकी तस्वीर और भगत सिंह जी की तस्वीर लगी हुई थी, सबसे पहले उन्होंने उन्हीं तस्वीरों को हटाने का काम किया। वोट तो लेना चाहते हैं आपका, और जब वोट मिल गया और सरकार बनाने का उनको मौका मिल गया तो वो इस चीज को भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अब मैं बिना लाग लगे इसके आपके लोकप्रिय क्षेत्र के नेता सदस्य जिला पंचायत एटा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष भाई विनोद यादव जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और उस वीडियो पर चर्चा करते हुए अपनी बात रखने का कार्य करें। भाई विनोद यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रजापति जी। सबसे पहले मैं बाबा जी के चरणों में नमन करता हूँ। हमारे साथ 2 महीने से लगातार समाजवादी पार्टी के महासचिव, समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने वाले भूपेंद्र प्रजापति जी, विधानसभा के कोषाध्यक्ष भाई प्रदीप जी, प्रमोद जी और इस सेक्टर के सेक्टर प्रभारी, इस गांव के पूर्व प्रधान बड़े भाई सुरवीर जी, बाबा जी और आप सभी बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ। साथियों, आप सभी लोगों को मालूम है आज देश और प्रदेश के हालात कितने खराब हैं। आप लोगों को कितना लुभाया गया, 15 लाख रुपया डालेंगे, कभी 15 लाख या 15,000 नहीं आए। ये सरकार जो है गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र विरोधी सरकार है। आप सभी लोग किसान भी हैं, मजदूरी भी करने जाते हैं, आधे गाँव लोग मजदूरी करने गए होंगे। मजदूरों के लिए कोई मनरेगा में अभी उन्होंने बजट पेश किया है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं। जो माननीय राष्ट्रीय वही रेट आज। किसानों के लिए आप लोगों ने जब गेहूँ की बुवाई की थी तब आपको DAP की बोरी नहीं मिली, और मिली तो 18 और 2,000 रुपया में मिली। और जब इसमें खाद लगने का समय आया यूरिया का, तब यूरिया नहीं मिली, तब DAP मारी। नौजवानों के लिए कोई नौकरी की व्यवस्था नहीं, छात्रों का पेपर लीक हो जाता है। नौजवानों के लिए तो इन्होंने इस तरह से आरक्षण खत्म किया है, जिस तरह से खाद की बोरी में से 5 किलो खाद कम कर दी, रेट वही रख दिया।
इसी तरह से इन्होंने चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रेल हो, चाहे बिजली हो, इन्होंने सारी चीज़ें प्राइवेट में बेचती। जब प्राइवेट में बेचेंगी तो वो अपने हिसाब से संविदा पर नौकरी देगा। तो आप एससी वर्ग से आते हैं, आपका भी अधिकार चला गया आरक्षण। हम बीसी से आते हैं, हमारा भी चला गया। वर्मा जी बैठे हुए हमारे, ये बीसी से आते हैं, इनका भी आरक्षण खत्म हो गया। तो सभी लोगों से एक ये आग्रह है, ये पीडीए का पर्चा और चर्चा बाबा साहब के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए हमें सब भूल गए। आज हमको जो कुर्सी पे बैठने का अधिकार, क्या अधिकार था हमारा और आपका? हम अपनी गैया भैंसें चराते थे, आप चबूतरा लीपते थे। यदि आप होश में नहीं आए तो निश्चित आप 100 साल पीछे चले जाएंगे। मैं मायावती जी के खिलाफ नहीं हूँ, मायावती जी के साथ आप रहे, बाबा साहब का सम्मान रहा। आज बीजेपी वालों ने देश की इतनी बड़ी सदर में जो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का सपना जो दिया, वो बाबा साहब की देन है। कुर्सी पे बैठने का हमको अधिकार दिया, वो बाबा साहब की देन है। पहले राजा पेट से बनते थे, रानी के से, और अब बेटी से राजा बने। तो साथियों, आज वोट बढ़ने का समय आ गया है। आज वोट बढ़ने का समय आ गया है। आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है बाबा जी के आरक्षण को और संविधानों बचाने के लिए आप सभी को अपना जो बेटा 18 वर्ष का जनवरी में हो गया, बहू की शादी हो के आ गई, बेटी 18 वर्ष की हो गई, आप सभी की जिम्मेदारी है कि बाबा जी का जो अपमान किया है उसका बदला लेने के लिए हमको एक एक वोट बढ़वाना है पड़ेगा। तभी ये भाजपा वालों को हम लोग ठिकाने लगा पाएंगे। हम आपसे समाजवादी पार्टी का कतई वोट नहीं मांग रहे। जो बाबा जी के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग हर बूथ पे, हर सेक्टर में, जोन में जा रहे हैं। अभी अभी आप लोगों ने कम से कम 2024 में मैं समझता हूँ आपने 50% वोट समाजवादी पार्टी को दिया। 43 सीटें हम लोगों को जिता भी आपने दी। आज भाजपा सरकार जो है बैसाखियों पर टिकी हुई है। तो ये 400 पार की बात कर रहे थे, ये 400 पार ये कर लेते तो निश्चित ही ये संविधान को खत्म कर देते और आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर देते। तो ये समाजवादी पार्टी सभी जात धर्म की पार्टी है। अभी प्रदीप जी ने बताया, रामजी लाल सुमन जी को हो जाएंगे, आगे तो IPS बनेंगे तो पूर्वी राजा हो। तो हम लोगों को, सभी लोगों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि आने वाले भविष्य में